नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। आज आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। तो इस बार भी आप लोगों के जो सवाल हैं वो बहुत सारे हैं, पिछली बार वाले भी रह गए थे। तो जितने सवालों के जवाब दिए जा सकेंगे उतने सवालों के जवाब दे दूंगी। बाकी के या तो बीच में एक वीडियो आपको मिलेगी या फिर नेक्स्ट फ्राइडे ही आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन आप सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहला सवाल है पिकलू मालाकर का कि मैम क्या आपने राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण से की थी? तो जी बिल्कुल, हमने जो ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी वो ब्राह्मण से ही करवाई थी। वैसे हम भी ब्राह्मण ही हैं। फिर क्वेश्चन है रेनू राठौड़ का। इन्होंने पिछली बार भी पूछा था तो इनका ये क्वेश्चन रह गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ही हुआ है कि मैं अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, कुछ अपने रजिस्टर में भी नोट कर लेती हूँ आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर जो मेरी आंखों के आगे आते हैं। तो इनका पिछली बार का ही है क्वेश्चन रेनू राठौड़ का कि मेरे हस्बैंड एकादशी को राइस बनवाते हैं, मैं बोलती हूँ कि नहीं तो वो नहीं मानते, वो आपकी बात मानते हैं, आप बता दो। एकादशी के दिन कहते हैं कि चावल नहीं खाने चाहिए, कि जैसा मैंने अपने बड़ों से सुना है। बड़ों से क्या, आजकल तो आप YouTube पे कहीं भी सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, या कोई आप पुराण पढ़ लो, वहाँ भी लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन चावल खाना निषेध है। बल्कि जो मेरी मम्मी है, अगर हम एकादशी के दिन चावल खाते भी थे पहले, मान लो कभी चावल खा लिए या बना लिए, तो वो तो हमें यूँ कहते थे कि एकादशी के दिन अगर आप चावल खाते हो तो समझो कि आप कीड़े खाते हो। तो एकादशी के दिन चावल खाना नहीं चाहिए, एकादशी के दिन चावल का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ ये रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आपसे कि एकादशी के दिन आप चावल ना बनवाएं। फिर क्वेश्चन है तनु सिंह का। इनका भी पिछली बार का ही क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा था कि मैं सिर्फ शाम को ही क्यों करनी होती है पूजा, मॉर्निंग में होती है व्रत तो शुरू, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो देखिए, आपने फ्राइडे वैभव लक्ष्मी के व्रत के बारे में पूछा है, तो उस व्रत की जो पूजा है वो शाम को ही की जाती है। व्रत तो पूरा दिन होता है, सुबह से स्टार्ट हो जाता है। जैसे दिवाली है, दिवाली तो सुबह से ही शुरू हो जाती है, तो उसकी पूजा तो हम शाम को ही करते हैं ना। दिवाली की पूजा रात को की जाती है, कोई दिन में तो दिए भी नहीं जलाते, दिन में हम कोई पूजा भी नहीं करते। और जो धनतेरस आती है या जो जन्माष्टमी की पूजा भी आती है वो भी हम रात को ही करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जिस जिस व्रत के, जिस जिस त्योहार के जो नियम है, हमें उसी के हिसाब से करना होता है। तो जो वैभव लक्ष्मी का व्रत है, व्रत तो सुबह से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन जो इसकी पूजा है वो शाम को ही की जाती है। फिर क्वेश्चन है प्रदीप दहिया का कि लड्डू गोपाल जी को हम कहीं जाते हैं वृंदावन लेके जा सकते हैं, पर जैसे वैष्णो देवी, बालाजी, मेहंदीपुर ऐसी जगह लेके जा सकते हैं, वैसे अभी तो लॉकडाउन है। तो जी बिल्कुल, आप गोपाल जी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अगर घर में कोई नहीं है, अगर कोई है तो छोड़ के जाएं। अगर घर में लोग लगा के जाना है, लेकर भी नहीं जा सकते, तो मैंने पहले भी बताया कि या आप उन्हें मंदिर में छोड़कर आए, या जो उनकी सेवा कर सकता है उन्हें देकर जाएं, किसी रिश्तेदार के दे जाएं या किसी पड़ोसी के दे जाएं। अगर किसी के भी नहीं देकर जा सकते तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जाएं। फिर क्वेश्चन है रिक रिक का। इनका भी जो क्वेश्चन है, इन्होंने ये काफ़ी बार पूछा है, लेकिन मेरी आंखों के आगे इस बार ही आया है कि मैम क्यों बुरे लोगों के साथ हर समय अच्छा और अच्छे लोगों के साथ हर समय बुरा होता है, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा तो है, और ये सभी के साथ ही है कि सभी को यही लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ बुरा होता है, और जो बुरे हैं उनके साथ अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से ये निकालना होगा कि हम बहुत अच्छे हैं और बाकी सब बुरे हैं। जिस दिन दिमाग से ये निकाल देंगे उस दिन सुख ही सुख मिलेगा।
और बाकी कुछ कर्म फल भी होते हैं, जो प्रारब्ध के हमारे कर्म फल होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। कुछ फल हमें साथ के साथ मिलते हैं और कुछ फल है वो हमें बाद में मिलते हैं। जैसे आग से हमारा हाथ जलता है तो उसकी जो तपिश है, उसका जो जलन है, हमें साथ ही साथ ही मिलती है। लेकिन कुछ कर्म फल ऐसे होते हैं जिनका हमें बाद में पता चलता है, उनके फल हमें बाद में मिलते हैं। जैसे कि एक किसान है, वो अपनी फसल लेकर आता है और जैसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में या आजकल भी लोग गाँवों में जो गेहूं की बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं उसके अंदर गेहूं भर कर रखते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ कि मान लो मैंने ही अपने घर में एक गेहूं की बहुत बड़ी टंकी रखी हुई है। उसके अंदर मैंने सबसे पहले सबसे नीचे मैंने गेहूं की फसल डाल दी, क्योंकि बहुत बड़ी टंकी होती है और जो गेहूं है वो नीचे से ही निकाली जाती है। तो सबसे पहले एक फसल डाल दी, दोबारा दूसरे साल फिर मैंने उसके अंदर गेहूं डाल दी, तीसरे साल फिर मैंने उसमें गेहूं डाल दी, चौथे साल मैंने फिर उसके अंदर गेहूं निकाल दी। लेकिन जब मैंने उसके अंदर से गेहूं को निकालना शुरू किया तो जो मैंने 4 साल पहले गेहूं निकाली थी वो ही तो उसके अंदर से निकलेगी ना गेहूं। और हो सकता है वो फसल अच्छी ना हुई हो और हम सोचें कि इस साल तो फसल बहुत अच्छी हुई थी, मैंने टंकी में डाली, लेकिन पता नहीं क्यों गेहूं अच्छी नहीं निकल रही है। तो ध्यान रहे कि जो आप गेहूं निकाल रहे हैं वो 4 साल पहले की गेहूं निकाल रहे हैं, और जब वो आपके 3 साल पहले की गेहूं उस टंकी में से निकल जाएगी, फिर वो चौथे साल वाली जो आपने अच्छी फसल डाली थी वो बाद में आएगी। तो ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे वैसे हमें फल मिलते रहते हैं। तो बस आप अपने कर्म करते रहिए और अच्छे कर्म करते रहें। आप क्या, हम सबको सिर्फ अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला हमें अच्छा कहे। नहीं, हमें किसी को अच्छा सुनने के लिए कोई अच्छा करना होता है। हमें तो जो हमारा स्वभाव है उससे परे तो जा नहीं सकते। अगर आपका स्वभाव है अच्छा करने का तो आप अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो स्वभाव से आप परे ना जाएं, आप अपने अच्छे कर्म करते रहें, लेकिन दिमाग से ये बात निकाल दें कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। क्योंकि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप बुरे तो बन नहीं जाएंगे सामने वाले के लिए। क्योंकि अगर सामने वाला आपके बुराई कर रहा है या आपका बुरा कर रहा है तो सबसे पहले तो उसका बुरा करने के लिए आपको उससे नीचे गिरना पड़ेगा। जो सबसे माइनस पॉइंट यही है कि उससे नीचे आपको गिरना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बहुत गंदा है तो आप उससे ज़्यादा गंदे बनोगे, तभी तो उसके सामने जा सकोगे, जभी तो उससे पार पा सकोगे। तो बेहतर यही है कि आप अपने अच्छे कर्म करते रहें और फल की इच्छा ना रखें कि सामने वाला आपको अच्छा कहेगा। अच्छा कोई किसी को नहीं कहता है, और ना आपने अपने कर्म या हमने अपने कर्म इसलिए नहीं करने हैं, अच्छे करने हैं कि सामने वाला हमें अच्छा कहे। तो बस अच्छे कर्म करते रहें, फल ठाकुर जी पर छोड़ें आप तो, और दिमाग से ये निकाल दें कि हम बहुत अच्छे हैं। फिर क्वेश्चन है आदित्य त्रिपाठी का कि मैम पुष्टि मार्ग सेवा क्या होती है, प्लीज बताएं। पुष्टि मार्ग होता है कि जो हर जीव का पालन करता है, पोषण करता है, और जो मार्ग परमात्मा की तरफ ले जाता है यानी कि कृष्ण की तरफ जाता है उसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो जो पुष्टि मार्ग है वो आनंद का मार्ग है और आनंद देने वाला मार्ग है। और जो पुष्टि मार्ग सेवा है तो जो ये एक ठाकुर जी की एक प्रकार से सेवा की जाती है। जैसे सुबह उनको उठाते हैं तो वो आरती हो गई, फिर उसके बाद उनके भोग आरती होगी, फिर उसके बाद दोपहर में जो उनके भोग लगाया जाता है आरती होती है, शयन आरती, संध्या आरती, रात्रि आरती। तो ये उनकी एक प्रकार की सेवा है। तो ये पुष्टि मार्ग सेवा, पुष्टि मार्ग तो आनंद देने वाला मार्ग है ही, और जब उसमें सेवा जुड़ जाती है तो वो तो आनंद देने वाली सेवा हो ही गई। क्योंकि जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं पूरा दिन तो उसके अंदर आनंद ही आता है। फिर क्वेश्चन है मनिका मकौल का कि मुझे एक बात बताओ, मैं परेशान हूँ कि मैं जब भी लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाती हूँ तो वो गिर जाता है, जितना भी ध्यान से उठाओ बट फिर भी क्यों, लेकिन कभी कभी गिरता ही है। तो देखिए परेशान ना हो, ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन
आपके दिमाग में ये बात चलती रहती होगी कि आज मैं दूध का भोग लगा रही हूँ, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल कर या अपने दिमाग को शांत कर कर या टेंशन फ्री होकर भोग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भोग है वो नहीं गिरेगा। फिर क्वेश्चन है निखिल गुप्ता का कि मैम जब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं और भोग उठाने जाते हैं तो 75% भोग नहीं होता है, क्यों? तो मतलब कि आपके ठाकुर जी जो है वो भोग लगा लेते हैं, तो जैसा आपने बताया कि आप भोग की थाली रखते हैं तो 75% जो भोजन है, जो प्रसाद भोग है वो नहीं होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके ठाकुर जी भोग लगाते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन है शोभा चांद का कि मैं दोबारा सवाल कर रही हूँ, पहले का जवाब आपने नहीं दिया था। हम घर बनाने जा रहे हैं, क्या पूजा रूम में सिंक लगा सकते हैं केवल पूजा पाठ के इस्तेमाल के लिए? तो जी बिल्कुल, वहाँ ठाकुर जी के ही बर्तन मंजेंगे तो आप छोटी सी सिंक लगवा सकते हैं, क्योंकि आपने अपने घर के जूठे बर्तन तो वहाँ मांजे नहीं, वो ठाकुर जी की सेवा के लिए ही होंगे, तो आप लगवा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है बलराज सिंह का, तो आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ा है कि मैं आपकी सभी वीडियो देखती हूँ, बहुत बार कई तरह के सवाल किए पर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया, मुझे फिर से फ्राइडे तक वेट करना पड़ेगा। आप घर और बच्चों के कामों के साथ ठाकुर जी की सेवा के लिए इतना टाइम कैसे निकालते हैं? मेरे पास 2 गोपाल जी है और मैं उनकी सूखी चीज़ों का और फ्रूट का ही भोग लगाती हूँ, फिर भी इतना टाइम नहीं निकल पाता कि आरती भी नहीं करती, कोई धूप दीप नहीं कर पाती। वैसे तो आप कहेंगे कि सबके घर का अपना रूटीन होता है, आई नो, पर ऐसा तो सारा जीवन निकला जा रहा है। भक्ति और ठाकुर सेवा बढ़ाने की बजाय उनके लिए टाइम कम होता जा रहा है। प्लीज़ मैम आप कैसे इतना टाइम देती है, अपने दिनचर्या डिटेल में बताएं, और घर के कामों के साथ कैसे सब होता है, प्लीज़ मेरा भी टाइम टेबल। तो देखिए, ये तो वैसे तो अपना अपना रूटीन होता है, मैं फिर भी यही कहूँगी। तो मतलब कि मेरे पास जो काम के लिए हेल्पर आती थी, लेकिन आजकल जैसे लॉकडाउन है तो घर में सब मिलके काम करवाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा अपना टाइम सेट कर लेंगी तो आपको पूजा के लिए अच्छा टाइम मिलेगा। पूजा के लिए टाइम आपको जब मिल सकता है जब आप सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे। आप सुबह जल्दी उठें, उसके बाद आप दोपहर में आराम कर लें। जो मेरा रूटीन है मैं आपको वो बताती हूँ कि मैं 5 और 5:15 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। उठते ही सबसे पहले स्नान करके ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता है, उसके बाद ही मैं चाय वगैरह या जो भी मुझे दूध चाय जो भी लेना होता है वो पीती हूँ। फिर उसके बाद मैं ठाकुर जी के भोग लगाती हूँ। पहले तो चाय का ही भोग लगता है उनके, उसके बाद उनके 1-2 घंटे के बाद भोग लगाती हूँ दूध का, और किचन में उसी वक्त मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ, ताकि मेरे को अगर घर का मैं और काम कर रही हूँ तो भोग के लिए मुझे देरी ना हो और बाकी का काम चाहे देर हो जाए। फिर मैं अपना झाड़ू पोछा बर्तन जो भी मुझे काम करना होता है वो साथ के साथ शुरू कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं निकल पाता, तो बाकी काम छोड़ के ठाकुर जी की सेवा के लिए टाइम निकालना चाहिए। ये फैक्ट है, आपने सही कहा है कि भक्ति का टाइम नहीं निकल रहा, धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप अपना ध्यान भक्ति में भी लगाएं। बाकी के काम भी तो आप सोचती हैं कि मुझे वो काम पहले करने हैं, क्योंकि जो काम आसान होता है हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो अगर यही भगवान जी आपसे बोलते, ठाकुर जी आपसे बोलते कि नहीं मेरी सेवा पहले करेगी, बाकी काम आपको बाद में करने, तो आप करते ही ना। जैसे घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा हमें करनी होती है, पहले उनका खाना पहले कर दिया, बाकी के काम बाद में हो जाएंगे। तो ये भी आप अपने एक जीवन का हिस्सा बनाएं कि मुझे पहले ठाकुर जी का काम करना ही करना है, और फिर आप देखेंगे कि जो आपके घर के बाकी के काम हैं वो ऑटोमेटिकली इतने जल्दी होने शुरू हो जाएंगे कि आपको खुद हैरानी होगी। फिर क्वेश्चन है मनीषा गुप्ता का कि कृष्ण भक्त एकादशी का उद्यापन नहीं करते क्या? वो जब तक जीते हैं वो व्रत रखते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण भक्त है वो एकादशी का उद्यापन नहीं करते। ऐसा भी नहीं है कि सब लोग उद्यापन करते ही हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग उद्यापन नहीं करते। तो ये दोनों ही बातें हैं।
जो एकादशी का उद्यापन होता है, इसका जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, उसमें खर्च भी काफ़ी हो जाता है। लेकिन मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप इकट्ठा एकादशी का उद्यापन नहीं कर सकते तो आप हर एकादशी पे दान पुण्य करके कर सकते हैं। तो रही बात उसकी कि कृष्ण भक्त एकादशी का उद्यापन नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्त जो होते हैं वो उद्यापन नहीं करते हैं, वो भी करते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि फिर बता रही हूँ प्रोसीजर लंबा होता है और जब तक जीते हैं वो व्रत रखते हैं। तो बिल्कुल जो एकादशी का व्रत ये नहीं है कि आपको जबरदस्ती व्रत रखवाया जा रहा है, तो ये भी अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार आपसे जितने व्रत रखे जाएं आप उतने रखें, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि क्योंकि हमारे शरीर में भगवान का ही वास होता है, हम उन्हीं के अंश हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त को कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले मुझे तकलीफ होती है। तो ऐसा नहीं है कि एकादशी का व्रत जब तक जीते हैं जरूरी है रखना ही रखना है, ये अपने अपनी भाव होते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है और अपनी अपनी इच्छा होती है। फिर क्वेश्चन है साधना कमल का कि क्या हम शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो जी शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। फिर क्वेश्चन है सुदर्शन शर्मा का कि कितना बड़ा विग्रह घर में रख सकते हैं, प्लीज़ बताओ, क्योंकि काफ़ी लोग बड़े विग्रह रखने से मना करते हैं। मुझे लॉकडाउन के बाद बड़ा विग्रह लाना है, काफ़ी पंडित 6 इंच का ही विग्रह रखने के लिए बोलते हैं, तो प्लीज़ बताओ कि हम कितना बड़ा विग्रह रखें। तो देखिए आप अपने घर में 18 इंच तक की या 2 फीट तक की जो विग्रह है वो रख सकते हैं, क्योंकि मैंने कई घरों में देखी है कि 2 फीट तक का विग्रह होता है, उससे बड़े जो विग्रह होते हैं मंदिरों में रखे जाते हैं। फिर क्वेश्चन है सुप्रिया पवार का कि मेरे पास रुद्राक्ष की माला है, मैं कृष्ण मंत्र जाप उसी से करती हूँ, तो क्या ये सही है? मेरी माला का एक मोती निकल गया है तो उस माला से जाप कर सकती हूँ क्या? तो सबसे पहले तो जो रुद्राक्ष की माला है उससे जाप भगवान शंकर के किए जाते हैं, भगवान शंकर के मंत्रों का जाप किया जाता है। और अगर आपकी माला का एक मन का निकल गया है या किसी भी माला का एक मन का निकल जाए तो वो माला खंडित हो जाती है, तो उस खंडित माला से मंत्रों का जाप या उस माला से जाप नहीं किया जाता। फिर क्वेश्चन है रितु चौहान का कि मैं जॉब करती हूँ और मुझे जल्दी जाना पड़ता है ड्यूटी, खाना भी बच्चे, तो मुझे ये पूछना था कि अगर सुबह पूजा करने के लिए हम पूजा के बर्तन रात को धो सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप जो ठाकुर जी की पूजा के बर्तन हैं वो रात को धोकर रख सकते हो। फिर क्वेश्चन है कविता गुप्ता का कि मेरे लड्डू गोपाल जी की आंखें दोनों रेड हो गई है, प्लीज़ बताएं क्या करें। तो आपको ने ये नहीं बताया कि उनकी जो आंखें हैं वो रेड किस वजह से हो गई, आपने कोई कलर लगाया था या किस वजह से तो आंखें उनकी रेड हो गई है, या तो आप उनकी आंखें चेंज करें, मार्केट से आंखें मिल जाती हैं, तो आप फेवी बॉन्ड से उनकी आंखें लगा दें। फिर क्वेश्चन है लक्ष्य सोनी का कि आपने कहा कृष्णा जी का व्रत थर्सडे को, तो खाटू श्याम जी का व्रत कब करें, उनका फिर कौन सा दिन होता है। तो देखिए जो खाटू श्याम जी हैं उनको वरदान दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कि कलयुग में आप मेरे नाम से ही पूजे जाओगे। तो जब उन्हें श्याम कृष्ण सांवरा कहा जाता है तो जो खाटू श्याम जी हैं उनके लिए एकादशी का व्रत ही होता है। फिर क्वेश्चन है मिस्टर पाठक का कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को 2019 की जन्माष्टमी पर लेकर आया था, अब मेरा अपने बर्थडे पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ। तो जी आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उनकी पूजा पहले से कर रहे हो। आपकी पूजा के जरिए और आपके भावों के जरिए आपके ठाकुर जी में जो प्राण है वो ऑटोमेटिकली आ गए हैं, तो आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। अगर आप नए लड्डू गोपाल जी लेकर आए हैं, आपने अभी पूजा करनी उनकी शुरू नहीं की है, तो आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। फिर क्वेश्चन है श्वेता भाटिया का कि क्या हर बार ठाकुर जी के भोग में तुलसी डालना होता है, मैं कभी कभी डालती हूँ, तो क्या वो मेरा भोग नहीं ले रहे। तो ऐसा नहीं है, भोग तो वो लेते हैं, क्योंकि भोग तो वो आपके भावों के जरिए लेते हैं।
हाँ, इतना है कि कोई जैसे खाना तो हम रोज़ खाते हैं, कई बार ऐसा होता है बिना मन से भोजन करना पड़ता है, लेकिन जब हमारी मनपसंद चीज़ हमें मिल जाती है तो हम उस भोजन को बहुत स्वाद के साथ खाते हैं। तो आप ये करें कि जब भी ठाकुर जी के पास आप पानी रखें, तो पानी तो हमेशा रखा ही होता है, पानी में हमेशा तुलसी भी होती है, तो समझो कि उनके पास तुलसी रखी है तो वो भोग स्वीकार करते ही करते हैं। फिर क्वेश्चन है गोपाल फ्रेंड का कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, क्या हम लड्डू गोपाल को राधा रानी के रूप में श्रृंगार करके क्या उन्हें परमानेंट राधा रानी की तरह रख सकते हैं? तो देखिए, पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि ये राधा है, ये गोपाल जी हैं, ये कृष्ण जी हैं। तो देखिए, आप को पता ही है कि जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है। दोनों के बिना वो, एक दूसरे के बिना वो दोनों अधूरे हैं। तो आप उनको कृष्ण बनाएं या राधा बनाएं, तो वो आपकी इच्छा है। फिर क्वेश्चन है हर्षवर्धन का कि ठाकुर, मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, पहले वाले ठाकुर जी हैं वह मेरे को राधा रानी के रूप में दिखाई दे रहे हैं और 2-3 दिन से मुझे राधा रानी का श्रृंगार हो रहा है, तो उनको क्या मैं उनको राधा रानी की बना दूं हमेशा के लिए? तो फिर वही क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण, तो जी बिल्कुल आप उनको राधा रानी बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन है विशंबर झा का कि मेरे पास गोपाल जी हैं, तो मैं 4 बजे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करती हूँ, पर गोपाल जी का जाप पूरा होने के बाद जगाती हूँ 5:30 बजे, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। आप क्योंकि 5:30 बजे उन्हें उठाती हैं, आप 4 बजे उठती हैं, तो वो तो अभी बच्चे रूप में ही है, आप उनके बच्चे के रूप में ही उनकी सेवा कर रही हैं, तो थोड़ा अगर 5:30 बजे भी उठाती हैं तो कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन है आरती सिंह का कि क्या निर्जला एकादशी को लड्डू गोपाल को भी रात्रि जागरण कराना चाहिए, मतलब सुलाना नहीं चाहिए रात को, क्योंकि मैं उस दिन व्रत रहती हूँ और विष्णु जी के सामने दिया करती हूँ रात को। मैम प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। तो देखिए, विष्णु जी के आगे आप दिया जलाती हैं, ठीक है, पूजा करती है, लेकिन जो गोपाल जी हैं वो बाल रूप में है, तो उन्हें तो सुलाना ही होता है, तो आप निर्जला एकादशी पर ठाकुर जी को सुला देंगे। फिर क्वेश्चन है मोनिका सिंह का कि दी, मैं पूछ रही थी कि घर पे जब पूजा करते हैं तो पहले दुर्गा माता की पूजा करते हैं या हनुमान जी की? तो देखिए, पहले तो गणपति जी की ही पूजा होती है, मन ही मन आप ओम गंग गणपते नमः जरूर बोलें। उसके बाद आप किसी की भी पूजा करें, पहले चाहे हनुमान जी की करें चाहे माता रानी की करें, बात एक ही है। तो ये जो हमारा भौतिक संसार है, इसके रिश्ते तो अलग होते हैं कि अगर उसको नहीं पूछा तो वो नाराज हो जाएगा, उसको नहीं पूछा तो वो नाराज हो जाएगा। तो ये तो भगवान है, ये एक ही है। आप किसी की भी पूजा पहले करें, किसी की भी पूजा बाद में करें। फिर क्वेश्चन है होम स्टडी का कि मैम एकादशी के दिन मंडे को मेरे मंदिर में से चूहा दीपक से बाती ले गया, जिससे मेरे मंदिर में आग लग गई। राधा रानी और कृष्ण का विग्रह में आग लग गई, बट मेरे लड्डू गोपाल जी के कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत चिंता हो रही है, प्लीज़ मैं आपसे पहली बार ही बात कर रही हूँ। हर फ्राइडे को आपका वीडियो देखती हूँ। मेरा नाम ललिता कोहली है, तो मैं राजस्थान से हूँ, पाली राजस्थान से हूँ। तो देखिए, ऐसा हो जाता है कि कई बार जैसे घर में चूहा है तो वो जोत ले जाते हैं, आग लग जाती है। तो जो आपके राधा और कृष्ण का विग्रह है, आपने ये नहीं बताया कि वो पीतल के थे या मार्बल के थे। तो चलो, हो सकता है आपको ठाकुर जी ने किसी बड़ी मुसीबत से बचाया हो। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो कोई बड़ी मुसीबत आनी होगी तो ठाकुर जी ने उसे थोड़े में ही टाल दिया, और हमेशा यही सोचना चाहिए कि जो होता है वो हरि इच्छा से होता है, ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है। फिर क्वेश्चन है अमित कुमार का कि मैं भी युगल जोड़ी लाना चाहता हूँ, पर हम उनको भोग रोज जैसे खाने की हर चीज़ का हर टाइम तो नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरे यहाँ उतना उनकी सेवा नहीं कोई दे पाएगा। हम भी पूजा करते हैं, तो सुबह में मीठा चीज़ का भोग लगा सकते हैं, जैसे मकुंदाना मिठाई, लड्डू, पेड़ा का सुबह में सिर्फ क्या दीदी ला सकते हैं हम लाने के भी? तो देखिए,
तो आप राधा कृष्ण का जो विग्रह लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। तो ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, अगर आप उनको तुलसी और मिश्री का भोग भी लगा देंगे ना मन से, श्रद्धा से, भाव से, तो वो भी उनका संपूर्ण भोग हो जाएगा। तो सुबह आप उन्हें दूध और थोड़ी सी कोई मिठाई का भोग लगा दें और जैसे जैसे पूरा दिन आप खाते रहें, मानसिक रूप से ठाकुर जी को भी भोग लगाते रहें कि आओ ठाकुर जी भोग लगा लो, तो ठाकुर जी का भोग भी हो जाएगा। और जो आपके दिमाग में ये दुविधा चल रही है कि उनकी सेवा नहीं हो पा रही, तो उनकी सेवा भी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन है पप्पू का। उन्होंने पूछा है कि मैं हमारे पास 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं और हमें ब्लैक कलर के लड्डू गोपाल जी चाहिए, पर हमारे मंदिर में इतना स्पेस नहीं है, तो हम छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का क्या करें, प्लीज़ कोई उपाय बताएं। तो सबसे पहले तो अगर आप दूसरे गोपाल जी लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, लेकिन छोटे वाले ठाकुर जी की भी सेवा करें आप। अगर आपके घर में एक बच्चा पहले से है, चाहे आपके घर में जगह नहीं है, दूसरा बच्चा भी अगर आ रहा है या आने वाला है, तो आप पहले वाले बच्चे को तो कहीं छोड़कर नहीं आते ना, उसका भी तो पालन पोषण करते ही हैं। ठीक है, आपके मंदिर में जगह नहीं है तो आप उनका एक आसन ले, तो जहाँ आप बैठते हैं वहाँ एक स्टूल लगाएं, उस स्टूल पर भी बिठा सकते हैं। कोई इतना बड़ा आसन ले ले कि जो छोटे और बड़े ठाकुर जी हैं दोनों को बिठा सके। तो जो मेरे पास भी गोपाल जी हैं तो वो सारा दिन तो मंदिर में नहीं बैठते हैं। अगर हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो वो हमारे साथ ड्राइंग रूम में बैठते हैं, अगर हम ऊपर कहीं रूम में बैठे होते हैं तो हमारे साथ वहाँ बैठते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप जो पहले वाले गोपाल जी हैं उनकी भी सेवा करें। फिर क्वेश्चन है रजनी पंचाल का कि हमारे लड्डू गोपाल थोड़े छोटे हैं और राधा रानी थोड़ी बड़ी, मतलब लड्डू गोपाल लिए मेरे को 4-5 साल हो गए। राधा रानी अष्टमी पर मैं वृंदावन से मंगाई थी। मैं राधा रानी के महल से दोनों को एक साथ ही लगाती हूँ, सही है ये गलत, एक बर्तन में खिलाते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझ लगा मैं बता देती हूँ कि आप राधा रानी और गोपाल जी को एक ही थाली में भोग लगाती हैं, मुझे इतना ही समझ लगा है। तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। तो जी बिल्कुल गलत नहीं है। जब भी मंदिर में भोग लगाया जाता है तो एक ही थाली होती है जिससे सभी भगवान के भोग लगाया जाता है। फिर क्वेश्चन है रजनी पंचाल का ही है कि हम दोनों बाहर जाते रहते हैं, हमारे कभी कभी हम घर पर ही छोड़ जाते हैं अपने गोपाल जी और राधा जी को, क्या ये सही है या गलत है? सब कहते हैं कि घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, सब कहते हैं पवित्र स्थान पर जाते हैं तो हम लेकर जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप कहीं जाते हैं तो साथ लेकर जाना चाहिए। अगर आप उन्हें छोड़कर भी जाते हैं, यानी कि आपकी मजबूरी हो गई है, किसी और के दे नहीं सकते और घर पे छोड़कर जाना ही है, तो आप जब भी कहीं जाएं तो उनके पास तुलसी, पानी, मिश्री रख के जाएं और जहाँ भी आप जाएं वहाँ से मानसिक रूप से उनकी सेवा करें। फिर क्वेश्चन है प्रगति पाराशर का कि मुझे पूछना कि आप रात को गोपाल जी को दूध का भोग लगाते हैं, उस भोग की चाय बनाकर दोबारा गोपाल जी को भोग लगाया जा सकता है या नहीं? तो जी बिल्कुल भी भोग नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उस दूध का भोग ठाकुर जी के एक बार लग गया तो उसी दूध की चाय नहीं बना के पिला सकते हो। आप दोबारा से नया दूध लें, फ्रिज में जो आपके रखा है उसकी चाय बनाकर पिला सकते हैं। जैसे आपने एक पूरा मिठाई का डिब्बा लिया है, अगर पूरे मिठाई के डिब्बे का ही भोग अगर लग जाएगा तो उसी डिब्बे में से दोबारा भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है, वो तो आपको बांटना ही पड़ेगा। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने आप तो सभी के सवालों के जवाब दे ही दिए, लेकिन अगर फिर भी रह गए होंगे तो प्लीज़ दोबारा से फिर से लिख देना। नेक्स्ट बार आप सभी के सवालों के जवाब देने की फिर से कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।